आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं इस वक्त विपक्ष की, अपोजिशन की। जी हां, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जाहिर है कि अब वो तमाम अपोजिशन पार्टियों से मुलाकातें कर रहे हैं। आज ही उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, जो कि मगरबी बंगाल की सीएम है, वजीर आला है और टीएमसी की सरबराह हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। और यह मुलाकात जाहिर है कि बहुत खुली हुई है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, अपोजिशन एक साथ कैसे आए और क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। और इसमें एक बात जो बार बार आ रही है कि आखिर जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके सामने चेहरा कौन होगा। आज फिर जब नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, ना ही मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा हो जाए। अब ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि शरद पवार को हम देख ही रहे हैं कि क्या है, और ममता बनर्जी ने भी कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। अब एक सवाल तो यह है कि क्या नीतीश कुमार मायावती से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा क्या असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करेंगे, या शरद पवार से भी क्या नीतीश कुमार जल्द मुलाकात करेंगे। ये सवालात जो है वो घूम रहे हैं लोगों के जहनों में और सियासी गलियारों में। लेकिन एक बड़ी खबर जो विपक्ष से आई है, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो ये कि पीएम के सामने यानी नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन चेहरा होगा, तो विपक्ष अब उस पर भी बात कर रहा है और एक बड़ा चेहरा सामने आ सकता है और वो चेहरा होगा सत्यपाल मलिक का। जी हां, सत्यपाल मलिक को विपक्ष 2024 में अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकता है, ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई। हालांकि अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन जो खबर मुझ तक पहुंची है और जो सूत्र बताते हैं कि ऐसा बात जो है, ऐसी बातें की जा रही हैं, लोगों में चीमगुमैया शुरू हो गई हैं और यह गौर किया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जो इस वक्त पूरा मोर्चा खोले हैं पीएम मोदी के खिलाफ, तो क्यों ना 2024 में उनको पीएम का चेहरा बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से। और यह भरपूर चेहरा होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो 2019 में जो चुनाव हुआ था वो पुलवामा को लेकर के हुआ था और बार बार वो वीडियो सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है 2024 के लिए, वो भी पुलवामा ही बन रहा है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो बातें बताई हैं वो वाकई हिला देने वाली हैं। वो पूरा मुल्क जो है उससे हिल गया है और 40 जवानों की शहादत का मामला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। और सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर और मेघालय के गवर्नर थे, वो बार बार ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने राजस्थान में ये बात दोहराई कि ये जो 40 जवान शहीद हुए हैं, इसमें हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की वजह से ये 40 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा था कि जब हमने इस बात को उठाया तो हमें चुप करा दिया गया। सवाल ये बहुत बड़ा उठा दिया कि आखिर जब 4 महीने से मुसलसल सीआरपीएफ के जवान ये कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, तो हमें एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। तो बहरहाल अब आप देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के साथ किसान भी खड़े हो गए हैं और सत्यपाल मलिक के साथ तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी खड़ी हो गई हैं और मीडिया भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रवीश कुमार की, मैं बात कर रहा हूं अजीत अंजुम की, मैं बात कर रहा हूं प्रसून वाजपेयी की, अभिषेक शर्मा की, और इस कबील के जो भी पत्रकार हैं वो सब इस बात को बार बार उठा रहे हैं। और करण थापर ने तो इंटरव्यू ही किया है द वायर के लिए, और ये स्टोरी दबने वाली नहीं है, ये इंटरव्यू दबने वाला नहीं है और ये मामला दबने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने सम्मन जारी किया है, 27-28 अप्रैल को वो सीबीआई के सामने पेश होंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बोलना बंद नहीं किया है, वो अब भी अपने बयान पर कायम है। तो ऐसे में अपोजिशन जो है वो एक फैसले की तरफ बढ़ रहा है, वो इस पर गौर कर रहा है
कि क्यों ना 2024 में सतपाल मलिक को ही पीएम का चेहरा बना दिया जाए। अब जरा आप सोचिए कि अगर सतपाल मलिक को पीएम का चेहरा बना दिया गया तो यह कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा पीएम मोदी के लिए, क्योंकि सतपाल मलिक सीनियर भी है, तजर्बेकार हैं, वो सेंसिटिव हैं, गवर्नर रह चुके हैं और वो नॉन कंट्रोवर्शियल है। यानी चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई भी हो, कोई भी सतपाल मलिक से ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, कुछ हो। तो ये तो पॉलिटिकल मामला है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि सतपाल मलिक को भी पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या सतपाल मलिक इस बात के लिए राजी होते हैं या नहीं, क्या वो मानते हैं या नहीं, या उनसे कोई राब्ता करता है इस सिलसिले में, नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए अभी तो कोई चेहरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करें तो जाहिर है कि राहुल गांधी के मामले में भी अगर कुछ पार्टियां पोजीशन में हैं जो शायद इत्तेफाक नहीं रखती हैं, प्रियंका गांधी का नाम अभी सामने आ नहीं रहा है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस चेहरा बना दे तो शायद इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी नॉन कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने आज ही कह दिया कि मैं पीएम का दावेदार नहीं हूं। शरद पवार का जहां तक मामला है तो शरद पवार एक तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, दूसरा यह कि उनका जो ढुलमुल रवैया है उससे नहीं लग रहा है कि 2024 तक वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसे में उन पे दांव लगाना जो है वो ठीक नहीं है। ममता बनर्जी के सामने जबान का मामला है, क्योंकि ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की है, वो कितना एक्सेप्टेबल होंगी इधर, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह में, यह देखने वाली बात है। इसके अलावा कहीं से कहीं तक कोई चेहरा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मायावती का जहां तक ताल्लुक है तो मायावती किसी भी सूरत विपक्ष से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी है, क्या नहीं, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था कि क्या नीतीश कुमार मायावती से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिनसे अभी तक मुलाकात हुई है वो कोई हैरत अंगेज मुलाकात नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी से हो, चाहे वो अखिलेश यादव से हो, ये कोई या सीपीआई सीपीएम के लीडरान से हो, ये कोई ऐसी, या अरविंद केजरीवाल से भी अगर मुलाकात है तो कोई हैरत वाली मुलाकात नहीं, क्योंकि ये सब तो पहले से एक है ही, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। नई चीज तब होगी कि जब मायावती से मुलाकात हो, नई चीज तब होगी कि जब असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हो। और अब जो माहौल बन गया है शरद पवार को लेकर के, एनसीपी को लेकर के, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, तो उसमें भी अगर जाके नीतीश कुमार शरद पवार से मिलते हैं और कोई बयान आता है तब नई बात हो सकती है, बाकी कहीं से कहीं तक कोई नई बात इसमें नहीं है। और ऐसे में अगर सतपाल मलिक को देखा जाए, जो इस वक्त सियासत का केंद्र बिंदु बन गए हैं, उन्होंने इतना बड़ा सवाल उठा दिया है, और सवाल बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि सतपाल मलिक कोई आम आदमी नहीं रह गए, और सतपाल मलिक कहीं इधर उधर के गवर्नर नहीं थे, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे कि जब ये पूरा वाकया पेश आया है, और उन्होंने जो बातचीत की है उसका इंकशाफ कर दिया है, उसका करण थापर के इंटरव्यू में बिल्कुल वादे तौर पर चीजों को बता दिया है। ये बात अलग है कि उस पर कहीं कोई बहस नहीं कराई जा रही है, उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन की तरफ से और जो हमारा मीडिया है उसकी तरफ से, मैं मीडिया जो बात कर रहा हूं आप समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं रवीश कुमार की, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा की, मैं बात कर रहा हूं प्रसून वाजपेयी की, मैं बात कर रहा हूं अजीत अंजुम की। ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो पुलवामा का मामला है उसको पीछे ढकेल दिया जाए, लेकिन फिर सतपाल मलिक बयान दे देते हैं। जब बयान आता है तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं तो चलेगा, ऐसा तो है नहीं है कि सारा मीडिया उसको इग्नोर कर देगा। अब उन्होंने अभी जब राजस्थान में गए तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए तो यहां पे बीजेपी जीत सकती। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्यों उनको बीजेपी से हमदर्दी हो गई? क्योंकि सतपाल मलिक को पता है कि बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाने जा रही, सीएम को वसुंधरा राजे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और ऐसे में
ये कहना जो है वो अपने आप में एक हंसने वाली बात लग रही है या तंज वाली बात लग रही है। और फिर किसने पूछा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसको नहीं, लेकिन सतपाल मलिक ने एक पॉलिटिकल बयान भी दिया। तो बहरहाल ये पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो मैंने जो बताया है, एक बड़ा चेहरा सतपाल मलिक का हो सकता है और इस पर अपोजिशन यकीनन गौर कर रहा है। जैसा कि सुनने में आया है, कितनी पुख्ता खबर है, कितनी सच्ची खबर है, क्या इस पर मुहर लगेगी नहीं लगेगी ये बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई बहस का मुद्दा बना हुआ है, किसी का बयान, कोई शख्स, तो वो सतपाल मलिक हैं। और अभी उनको सीबीआई के सामने पेश होना है, क्योंकि 300 करोड़ का मामला है, कई और घोटाले हैं, उन सबका जवाब उन्हें देना है। तब भी ये खबर एक बनेगी, उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये अब तक का एक बड़ा अपडेट आपके सामने मैंने पेश किया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है, क्या वाकई सतपाल मलिक अपोजिशन का पीएम चेहरा बनते हैं या फिर नीतीश कुमार होंगे, मायावती होंगी या ममता बनर्जी होंगी या कौन होगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया।